ऑटो स्टॉक्स हैं फोकस में, पर एक स्टॉक जो लगातार रफ्तार में रहा है IRCTC, जरा इसको पुल अप करिए। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में ही लगभग 20% भाग चुका है ये काउंटर। पिछले एक महीने में इसमें आपने करीब 25% की तेजी देखी है। IRCTC लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ 3300 के करीब आते हुए दिख रहा है ये काउंटर। और अनिल जी, मुझे याद है IPO के टाइम से आपका कन्विक्शन रहा है, बल्कि IPO में तो आपने खैर सब्सक्राइब की सलाह दी थी, लिस्टिंग के बाद डबल हो गया था, तब भी आपने खरीदारी की राय दी है और हर एक्शन पर आपने कहा है कि IRCTC पे भरोसा रखना है। अब तो 3300 के लेवल पर आ गया, इशू प्राइस से करीब 11 गुना का उछाल हो चुका है इस काउंटर में। IRCTC क्या व्यू बनता है सर अब इन लेवल्स पे? दीप, अब मैं क्या बोलूं आपको, आप जब जब पूछेंगे मुझे तब तब अच्छा लगे। ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं ना जो मुझे कभी खराब लगते ही नहीं है, जिसमें एक BSE हुआ, जिसमें वेदांता हुआ, जिसमें IRCTC हुआ, ऐसे और कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जो हर एक लेवल पर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, जब तक हम IRCTC को एक सरकारी रेलवे कंपनी समझते रहेंगे ना, तब तक हमें है ना समझ नहीं आएगा कि ये शेयर क्यों खरीदना है और क्यों रखना है। जिस दिन आप इसे एक बड़ी देश की वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर देखेंगे, आपका व्यू बदल जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है क्या भाई? ये ई-कॉमर्स कंपनी तो है ना एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आइए, अपने टिकट्स खरीदिए, और मोनोपोली बिजनेस है, और कोई है ही नहीं। अच्छा, मोनोपोली बिजनेस अपनी रेलवे टिकट में है, इसके अलावा कैटरिंग और कर रहे हैं, कंसल्टेंसी और कर रहे हैं, अभी बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ और काम इन्होंने शुरू कर दिए, ट्रेन चलाना शुरू कर दिया, तेजस वगैरह, ठीक है, टैक्सी में, एयर टिकट्स बुकिंग में, उसमें भी जा रहे हैं। सो किस एंगल से ये सरकारी कंपनी आपको लगती है? किसी भी एंगल से नहीं। किस एंगल से पुराने जमाने की जो टिपिकल रेलवे कंपनियां, सरकारी टाइप की कंपनियां होती है, वो लगती है? किसी भी एंगल से नहीं। अब मुझे बताइए क्यों IRCTC किसी के पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए? 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए, हर एक लेवल से हम लगातार खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2500, 2800, 3000, 3200 सारे टारगेट आ गए दीप। उसके बावजूद अभी भी 3285 में भी मेरी राय बिल्कुल साफ है, मत बेचिए, होल्ड करिए। ये वो स्टॉक है, ये जो वो जेम है जो गलती से आपने खरीद लिया, सही वक्त पर खरीद लिया, एंट्री हो गई है, इसे पोर्टफोलियो में रख के भूल जाइए। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स स्टोरी है जो आपके सामने है। अगर आप सरकारी कंपनी के तौर पर इसे देखेंगे तो आपको हमेशा महंगा दिखेगा, और अगर आप एक अच्छी नए जमाने की ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर देखेंगे तो हमेशा सस्ता दिखेगा। 100% होल्ड है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, सरकारी कंपनी है, कोई गवर्नेंस इशू नहीं, बिजनेस मॉडल हमारे आंखों के सामने, हमें पता है। महंगा है, 100% है, बिल्कुल है, था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जी जी, बिल्कुल महंगा है वो एक अलग बात है, बट बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये बात क्लियर है IRCTC के लिए। और ऑलरेडी 10% आज उछल चुका है। कुणाल जी, इस हफ्ते भी जबरदस्त तेजी में रहा है। चार्ट्स के हिसाब से कोई लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 3300 पर IRCTC के लिए? कुणाल जी देखिए दीपांशु, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक है, लगातार एक ड्रीम रन चला है, और इस पर मैं ये कहना चाहता हूं दीपांशु कि देखिए पिछले साल अनिल जी की बेस्ट पिक, और मैंने कहा भी था कि पिक ऑफ द ईयर जो अनिल जी ने दी थी वो थी वेदांता, और वेदांता में लोग बहुत दुखी हो गए थे, परेशान हो रहे थे। उस समय अनिल जी ने ढाढ़स बधाया, कहा रखिए इसको, और उसके बाद देखिए क्या तेजी बनी। और इस साल की उनकी सबसे बढ़िया पिक है ये IRCTC। मुझे याद आता है कि अनिल जी सर्दियों में मेरे ख्याल दिल्ली आए थे आखिरी बार, और उस समय उन्होंने जो IRCTC के मैनेजमेंट से चर्चा की थी, रजनी हसीजा जी से, और उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी, और अनिल जी ने कहा था कि बहुत ही दमदार मैनेजमेंट है और बहुत शानदार कंपनी है, देखना बहुत ऊपर जाएगा, और अनिल जी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी हैट्स ऑफ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। कुणाल जी, जब आप मैनेजमेंट से बात करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि कितना दम है। सरकारी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग भी बहुत क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और करना चाहें तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जो आपको IRCTC में दिख रहा है।